यदि हम जीरो से स्टार्ट करें, अभी तक तो हमने समझा कि 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स, ये होल नंबर से स्टार्ट होता है जीरो से 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। यानी कि दोस्तों इसकी परिभाषा एक ये भी हो गई कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो भी ले लें तो हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स हो गया। अब इन पूर्ण संख्याओं का प्रयोग करने के लिए हम किसी भी जोड़ घट कोई भी प्रश्न हो उसमें हम इन सब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपके हाथ में 4 सेब हैं और आपने 4 सेब 4 लोगों में बांट दिया तो आपके हाथ में कितने सेब बचे? 0। ऐसे प्रश्नों को अब 0 यहां पे उत्तर आया आपका। इसीलिए दोस्तों ये होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है। 0 को भी आप सम्मिलित कर लेंगे प्लस नेचुरल नंबर्स, तो ये 0 प्लस नेचुरल नंबर्स यानी कि 0 प्लस 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या को समझते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी 1 से अनंत तक की संख्याओं में शून्य भी ऐड कर लीजिए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 50 इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हम समझते हैं अगला। दोस्तों जब हम 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते हैं तो हमको प्राकृत संख्या मिलती हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्याएं मिलती हैं, नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। यानी 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में जब हम 0 भी ऐड कर लें तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया? ठीक है।